नमस्कार, गांव शहर 100 खबर में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। और इस बीच सबसे बड़ी खबर रांची से सामने आ रही है। रंजीत उर्फ रकीबुल दोषी करार दिया गया है। 5 अक्टूबर को सजा सुनाई जाएगी। तारा शाहदेव केस में बड़ा फैसला सामने आया है। सीबीआई कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। कोर्ट ने 3 आरोपी को दोषी करार दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर रांची से सामने आ रही है, जहां रंजीत उर्फ रकीबुल दोषी करार दिया गया है। तारा शाहदेव मामले में दोषी करार दिया गया है। 5 अक्टूबर को सजा मुकर्रर की जाएगी। तारा शाहदेव केस में बड़ा फैसला। और कुछ ही देर पहले न्यूज़ 18 के कैमरे पर भी तारा शाहदेव ने अपनी पीड़ा बयां किया। बताया कि किस तरीके से वो रकीबुल के चक्कर में आई, रंजीत बनकर वो फंसाया, जिसके बाद से लव जिहाद जैसी घटना को अंजाम दिया गया। सीबीआई कोर्ट का बड़ा फैसला अब सामने आ चुका है। कोर्ट ने 3 आरोपी को दोषी करार दिया है। रंजीत उर्फ रकीबुल दोषी करार इस मामले में दिया गया है। तो न्याय की उम्मीद लगातार पीड़ित की तरफ से। और अब खबर सामने आ रही है कोर्ट से कि कोर्ट ने 3 आरोपी को दोषी करार दे दिया है। तो सीबीआई कोर्ट का यह बड़ा फैसला, रंजीत उर्फ रकीबुल दोषी करार दिया गया है। और अब खबर सामने आ रही कि 5 अक्टूबर को इस मामले में सजा सुनाई जाएगी। तारा शाहदेव केस में यह बड़ा फैसला। शूटर जो न्याय के लिए कोर्ट पहुंची थी, कई चुनौतियों का सामना उसे करना पड़ा और आखिरकार फैसला सामने आया है। सीबीआई कोर्ट ने फैसला सुनाया है, जिसमें कोर्ट ने 3 आरोपी को दोषी करार दिया है। तो रंजीत पर लव जिहाद का आरोप है कि कैसे उसने इस शूटर को फंसाया अपने जाल में। लव जिहाद जैसा मामला सामने आया, कैसे प्रताड़ना दी जाती थी इस शूटर को। और अब तारा शाहदेव केस में बड़ा फैसला, कोर्ट ने 3 आरोपी को दोषी करार दिया है। सीबीआई कोर्ट ने यह बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने 3 आरोपी को दोषी करार दिया है। रकीबुल को भी दोषी करार दिया गया है। बताया जा रहा है कि 5 अक्टूबर को सजा मुकर्रर की जाएगी। तो रांची से बड़ी खबर कि किस तरीके से रिकॉर्ड कराया मजिस्ट्रेट के पास दिल्ली में। उसके बाद फिर चार्जशीट फाइल किया। चार्जशीट फाइल करने के बाद ट्रायल हुआ। 9 साल की पूरी जद्दोजहद के बाद आज न्यायालय से उसको न्याय मिला है। रकीबुल को 376 2N, 362 496, 298, 323, 506 एंड 120B आईपीसी के सेक्शन में कन्विक्ट किया गया है। सजा पे बहस 5 तारीख को होगी। कौसर रानी को 298, 323 एंड 406 120B में उनको कन्विक्ट किया गया है। मुश्ताक अहमद को 298 एंड 120B में कन्विक्ट किया गया है। सर, इन प्रोविजंस में मैक्सिमम कितना सेंटेंसिंग हो सकता है रकीबुल के लिए, खास करके रकीबुल? नहीं, देखिए ऐसा है, सेंटेंस पे जो भी बात होगी हम 5 को करेंगे। आज कन्विक्शन की बात करें तो ज्यादा अच्छा है। तो वो कहीं न कहीं न्यायालय के साथ अवहेलना होगा कि हम केवल आपको सेक्शन बता रहे हैं। आईपीसी के प्रोविजन सबको ये वाकिफ है, ये भारत का कानून है। आप लोग इसको देख सकते हैं किसमें क्या सजा है। अभी सजा पे कोई न्यायिक हिरासत में लिए गए हैं और 5 तारीख को उससे बहस होगा। बहस के बाद फाइनल होगा। सजा पे कुछ भी बोलना उचित नहीं होगा। अभी जेल भेज दिया जाएगा जी। इससे पहले इन्होंने कितनी सजा काटी है अब तक? अब ये सबका डिफरेंट है, तो उसमें अभी बोलना ठीक है। कोई डाटा गलत हो जाए ये सुविधा देना। कैमरे के लिए नाम बता दीजिए अपना। मैं अजय कुमार सिंह, एडवोकेट हूँ। मैं सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। मैं तारा शाहदेव की तरफ था। तो ये यहाँ पर आप सुन सकते हैं कि किस तरीके से क्या कुछ फैसला आया और फैसला आने के बाद निश्चित रूप से तारा शाहदेव को जो है वो न्याय मिला है। और अब 9 साल का लंबा वक्त लगा न्याय के लिए और अब फैसला जो है वो सामने आया। रकीबुल दोषी करार दिया। क्या अपडेट आपके पास वहां से? समय है वो गया, उसके बाद फिर इन्हें जाकर
जी, हम आपको बता दें कि एक लंबा समय गुजरा है, 9 साल का एक लंबा समय गुजरा है और 9 साल के लंबे समय गुजरने के बाद तारा सहदेव को न्याय मिला। तारा सहदेव से जब हमारी बातचीत हो रही थी तो निश्चित रूप से आज उनके चेहरे भी खिले हुए थे, क्योंकि आज एक इंतजार था उनको कि आज उनके पक्ष में न्याय आएगा और कोर्ट ने भी जो फैसला सुनाया है वो निश्चित रूप से तारा सहदेव के पक्ष में है। जो 3 आरोपी हैं उन्हें यहाँ पर सजा सुनाया गया है। हालांकि सजा के बिंदु पर अभी चर्चा जो है वो अगले 5 तारीख को होनी है। अगर तीनों की अगर हम बात करें कि कौन से वो तीनों आरोपी थे जिन्हें सजा सुनाई गई है, तो दोषी पाया गया, हम कहें कि रकीबुल जो थे, जिनके ऊपर के मुख्य आरोपी थे, जिनके ऊपर की आरोप था कि उन्होंने लफ्ज़ जिहाद किया था, उसके साथ जो कौशल्या रानी थी यानी रकीबुल की मां थी, उनके ऊपर यह आरोप था। और उसके साथ साथ मुश्ताक अहमद जो उनके साथ थे यानी उस वक्त के जो रजिस्ट्रार थे, इन तीनों को के ऊपर यह आरोप था कि इन्होंने लफ्ज़ जिहाद के इस पूरे मसले में इनके साथ शोषण किया था। जिस तरीके से कि हमारी बातचीत जब उनसे हो रही थी तो उन्होंने बताया कि मारपीट उनके साथ की जाती थी। शादी के दूसरे ही दिन ये उन्हें पता चला था कि वो हिंदू नहीं बल्कि मुसलमान हैं। और इन्हीं चीज़ों के बाद वो कहती हैं कि 40 दिनों तक वो उनके घर में रही थी, 40 दिनों के बाद वहाँ से वो निकल पाई थी। अगर हम इनकी बात करें, मुख्य आरोपी की बात करें यानी रकीबुल की बात करें, तो जिस तरीके से अब तक तारा सहदेव ने बताया है कि एक मजबूत पैठ उनकी थी, राजनीतिक भी मजबूत पैठ थी, उसके साथ साथ प्रशासनिक भी मजबूत पकड़ थी और इसी वजह से शायद वो इस तरीके की हरकतों को करता था। और अब जब न्यायालय ने फैसला सुनाया है तो निश्चित रूप से तारा सहदेव और उनके परिवार में खुशी का माहौल होगा। हालांकि इस दौरान तारा सहदेव ने बहुत कुछ खोया भी है। तारा सहदेव ने बताया कि उनकी उम्र जिस वक्त की ये सब कुछ चल रहा था उस वक्त उनकी उम्र करीबन 12वीं में पढ़ने वाली की थी, यानी 12वीं उन्होंने पास किया था। ये पूरी घटना उनके साथ होती है। उसके बाद वो नेशनल शूटर थी। वो बताती हैं कि कॉमनवेल्थ का गेम चल रहा था, उस दौरान जब वो अखबारों में देखा करती थी कि किस तरीके से जो खिलाड़ी हैं वो मेडल जीत कर आ रहे, तो इनके मन में भी एक कचोट सा रहता था कि ये आखिर किस परेशानी में फंस गई कि ये अब नेशनल गेम नहीं खेल पा रही। हमने जब उनसे पूछा कि नेशनल गेम नहीं खेल पाने की पीछे की वजह क्या है, क्यों आखिर नहीं खेल पाए, तो वो कहती हैं कि एक खिलाड़ी के लिए प्रैक्टिस सबसे ज्यादा जरूरी होता था। और उस दौरान जब उनके पीठ पर चोट आई थी, वो बताती हैं कि इनके साथ जब मारपीट की जाती थी तो उनके पीठ पर चोट आई थी और पीठ पर चोट आने की वजह से वो शारीरिक रूप से कमजोर हो गई थी और यही वजह था कि वो नेशनल गेम में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रही थी और जो उनका सपना था वो सपना नहीं पूरा कर पाई थी। हालांकि पिछले 2 साल पहले उन्होंने अपनी शादी भी की है, नई शादी उनकी हो चुकी है, एक शूटर ही है जिनसे उन्होंने शादी की है। हालांकि अब वो एक खुशहाल जिंदगी जरूर जी रही है, लेकिन 9 साल का समय जिस वक्त की वो अपनी जिंदगी के अहम पड़ाव पर थी, जहां से कि उन्हें अपनी जिंदगी में बहुत सारे सपने सजोए थे, उन तमाम सपनों के बीच जो है वो अब न्याय की गुहार लगाए थे और न्याय के मुहाने पर निश्चित रूप से आज जब कोर्ट ने पी के शर्मा चले बिल्कुल तो बड़ा फैसला इस मामले में सामने आया है और उम्मीद भी थी शूटर को कि जिस तरीके से न्याय की लंबी लड़ाई उन्होंने लड़ी है और जरूर फैसला उनके पक्ष में आएगा, सजा अब मुकर्रर की जाएगी अगली तारीख में। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका।